बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर में डेंगू के वार जारी, मजीद 144 नए केसेस रिपोर्ट। सरकारी अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 480 तक जा पहुंची। 24 घंटों में शहर के 465 मुकामात से लार्वा बरामद करके तलफ कर दिया गया है। शहर में डेंगू के वार जारी, मजीद 144 नए केसेस रिपोर्ट। सरकारी अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 480 तक जा पहुंची। 24 घंटों में शहर के 465 मुकामात से लार्वा बरामद करके तलफ कर दिया गया है। मजीद 144 नए केसेस रिपोर्ट। शहर में डेंगू के वार जारी, सरकारी अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 480 तक जा पहुंची। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की रिमॉडलिंग मंसूबे का इफ्तिताह। वज़ीर आला ने लिबर्टी तक कलमा चौक तक CBD स्क्वायर का संग बुनियाद रख दिया। मंसूबा 6 माह में मुकम्मल होगा। 4 अरब 20 करोड़ रुपए की लागत आएगी। लाहौर में इंतजामी तौर पर 3 अजला बनाने का भी ऐलान। ब्लू लाइन ट्रेन भी चलाई जाएगी। जबकि परवेज इलाही ने कहा कि पंजाब को तरक्की याफ्ता मुआशी फलाही सूबे के तौर पर मुस्तहकम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने CBD पंजाब बुलेवार्ड और कलमा चौक अंडरपास की असर-ए-नो तामीर का संगे बुनियाद रख दिया। मंसूबा 6 माह में 4 अरब 20 करोड़ रुपए की लागत से फास्ट ट्रैक पर मुकम्मल किया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नया मोटरवे मंसूबा कसूर से पाकपतन, बहावलपुर, रहीम यार खान से सिंध तक मुकम्मल करेंगे। लाहौर की शान में इजाफा करने के लिए ब्लू लाइन मंसूबा जल्द मुतारफ कराया जाएगा। मॉडल टाउन और गार्डन टाउन से ब्लू लाइन मंसूबा शुरू करके एयरपोर्ट तक लेकर जाएंगे। ये ब्लू लाइन चलेगी यहाँ मॉडल टाउन और गार्डन टाउन का आखिरी कोने से और होती हुई वो फिर आगे दाता साहब और ये सारा इलाका जो है ये जहाँ प्लाजा सिनेमा होता था यहाँ से होता हुआ आगे फिर इसको हम एयरपोर्ट तक लेके आ रहे हैं, पुराने एयरपोर्ट तक लेके आ रहे हैं और ये भी इंशाल्लाह ताला एक संगे मील होगा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि लॉन्ग मार्च के साथ हमेशा बैक डोर मुज़ाकरात भी चलते रहते हैं। तालीम हमने वैसे ही फ्री कर दी है, मैट्रिक से पहले की थी तो अब हमने BA तक कर दी है। इसके लिए हमें वर्ल्ड बैंक की हेल्प दे रहा है। गोया कि आप नियत करें, अल्लाह से दुआ मांगे तो इंशाल्लाह ताला बड़ी तरक्की अभी होनी है और खान साहब का विजन और उनकी लीडरशिप में पाकिस्तान ने और तरक्की करनी है। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन, चीफ ऑपरेटिंग अफिसर ब्रिगेडियर रिटायर्ड मंसूर जंजुआ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद उमर, रियाज हुसैन भी तकरीब में शरीक हुए। कमिश्नर लाहौर आमिर जान, CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर, DG LDA आमिर अहमद खान भी तकरीब में शरीक थे। CEO CBD इमरान अमीन ने कहा कि 365 मीटर लंबा बुलेवार्ड बरकत मार्केट से जेल रोड और अली जेब रोड तक सिग्नल फ्री रसाई फराहम करेगा। 2 अंडरपासेस बनाए जा रहे हैं आज की इस मेन बुलेवार्ड जिसकी इनॉग्रेशन जनाब वज़ीर आला साहब कर रहे हैं। एक अंडरपास कलमा चौक से होते हुए CBD के अंदर आएंगे। नंबर 2 जो अंडरपास है वो अली जेब रोड को कनेक्ट करेगा और यहाँ पे सिग्नल फ्री कॉरिडोर देगा। इसकी वजह से साथ में जो सर्विस लेन है फैल्कन की वो भी रेज होकर बुलेवार्ड का हिस्सा बन जाएगी। बरकत मार्केट से जेल रोड और अली जेब रोड तक सिग्नल फ्री रसाई फराहम करेगा। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पंजाब को तरक्की याफ्ता मुआशी फलाही सूबे के तौर पर मुस्तहकम कर रहे हैं। लाहौर के 3 अजला बनाए जा रहे हैं और नौकरियों से पाबंदी उठा ली गई है। कैमरामैन शाहिद महमूद के साथ रिजवान नकवी, City 42। बागों के शहर में स्मोक के ढेरे। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर बरकरार। आलूदगी की शरह 385 रिकॉर्ड की गई। शाहदरा में सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 461 रहा। डिफेंस 427, मेन बुलेवर्ड 416। जोहर टाउन में आलूदगी की शरह 410 रही है। पहले नंबर पर शहर लाहौर ताहाल बरकरार है। आलूदगी की शरह 385 रिकॉर्ड की गई है, जबकि शाहदरा में सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 461 रहा। डिफेंस में 427, मेन बुलेवर्ड 416। जोहर टाउन में आलूदगी की शरह 410 रही है। बागों के शहर में स्मोक के डेरे। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर बरकरार। आलूदगी की शरह 385 रिकॉर्ड की गई। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं जमात इस्लामी का पाकिस्तान जिंदाबाद यूथ लीडरशिप कन्वेंशन। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का खिताब। आप लोगों की ताउन दरकार है और नौजवानों को पैगाम देना चाहता हूँ कि ए लोगों उठो, हकीकी आज़ादी के लिए उठो और हकीकी आज़ादी उस दिन नजर आएगी जब आपके अदालतों में कुरान का निज़ाम हो, जब आपके भविष्य सूद से पाक हो,
जब आपके मुल्क में यकसा निज़ाम तालीम हो, जब आपके नौजवानों को इज्जत के साथ मेरिट के साथ रोजगार मिले। मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक हकीकी इस्लामी इनक़िलाब, एक हकीकी निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए मुल्क बनाता, अब इस मुल्क को एक फलाही इस्लामी रियासत बनाने के लिए आप सब ने मिलकर अपनी जगहों पर खड़े होकर अल्लाह के साथ वादा करना है, अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर अल्लाह के साथ वादा करना है कि ए मेरे रब, मैं अपनी जिंदगी को भी शरीयत के मुताबिक गुजारूंगा और इस मुल्क में अदल और इंसाफ के क़ियाम के लिए जमात इस्लामी का साथ दूंगा। मैं हर पाकिस्तानी के दर पर, दरवाजे पर, जमीन पर दस्तक देकर उसको तराजू का वोटर बनाऊंगा। मैं जुल्म का मुकाबला करूंगा, मैं करप्शन का मुकाबला करूंगा, मैं अमरीकी एजेंटों का मुकाबला करूंगा, मैं लैंड माफिया, ड्रग माफिया जो सियासत करते हैं उनकी सियासत को दफनाने के लिए जमात इस्लामी का दस्त बाजू बनेगा। ये कबूल है कि कबूल नहीं है? इंशाअल्लाह मैं आपको खुशखबरी देता हूँ कि आने वाला कल मेरे बाहर के मेहमानों ने कहा कि आइंदा सदी इस्लाम का है। मैं अल्लाह पर एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि ये सदी भी इस्लाम का है इंशाअल्लाह। आलमी इनक़िलाब के लिए पाकिस्तान को हमने फलाही इस्लामी रियासत बनाना है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक तकरीब से खिताब कर रहे थे। जमात इस्लामी का पाकिस्तान जिंदाबाद यूथ लीडरशिप कन्वेंशन अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब किया। लाहौर में गैस बहरान बरकरार है। सोई नॉर्दर्न ने विफाक के मंसूबे को बहरान का जुम्मेदार करार दे दिया। कहा LPG सिलेंडर मंसूबे के बायस लोड मैनेजमेंट पर तवज्जो नहीं दी जा रही, जबकि लाहौर रीजन को 35 मिलियन क्यूबिक फीट शॉर्टफॉल का सामना है। विफाकी हुकूमत की जानिब से LPG सिलेंडर्स का मंसूबा सामने आने पर सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने सार्फिन को गैस फराहमी के लिए इकदाम उठाने कम कर दिए हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर डाउन होने की वजह से सार्फिन को खाना पकाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़राए ने बताया है कि सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन के सिस्टम पर 35 मिलियन क्यूबिक फीट शॉर्टफॉल से है, जबकि जिसकी वजह से खाना पकाने के औकात में गैस फराहमी नामुमकिन है। लाहौर में गैस बहरान बरकरार। सोई नॉर्दर्न ने विफाक के मंसूबे को बहरान का जुम्मेदार करार दे दिया। कहा LPG सिलेंडर मंसूबे के बायस लोड मैनेजमेंट पर तवज्जो नहीं दी जा रही। लाहौर रीजन को 35 मिलियन क्यूबिक फीट शॉर्टफॉल का सामना है। धुंध के बायस बिजली के ब्रेकडाउन के खदशात NTDC ने हिफाजती इक़दाम शुरू कर दिए। नेशनल ट्रांसमिशन कंपनी ने बरकी लाइनों की सफाई शुरू कर दी, जबकि खराब डिस्क इंसुलेटर को भी तब्दील किया गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली गायब रही। मौसम सरमा में स्मोग और धुंध की वजह से बिजली के ब्रेक डाउन होने के खदशात हैं, जिसकी वजह से NTDC ने शहर को बिजली सप्लाई करने वाले सर्किट्स पर हिफाजती इकदाम शुरू कर दिए। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी ने बरकी लाइंस की सफाई शुरू कर दी है। ट्रांसमिशन लाइंस पर नस डेस्क इंसुलेटर्स की भी पानी की प्रेशर के साथ सफाई की जा रही है। माजी में डेस्क इंसुलेटर्स पर स्मोक ब्रेक डाउन की बुनियादी वजह करार दी गई थी। अब की बार NTDC ने कबल अज़ वक्त ही ब्रेक डाउन से बचने के लिए इकदाम उठाने शुरू किए हैं। काला शाह काकू से बंद रोड सर्किट पर खराब इंसुलेटर्स को तब्दील कर दिया गया है। रावी से शालामार सर्किट पर भी सफाई के काम को मुकम्मल कर लिया गया है। इसी तरह न्यू कोट लखपत सर्किट पर भी डेस्क इंसुलेटर्स की सफाई और तब्दीली का काम किया गया है। रायवेंड मांगा मंडी बाईपास के करीब गैस सिलेंडर फट गया। अल-फतेह टेक्सटाइल मिल में सिलेंडर फटने से 2 अफराद जाम हक, मुतवफ़ीन में 37 साला एजाज और 44 साला आशिक शामिल। हादसा वेल्डिंग के काम के दौरान पेश आया। रेस्क्यू हुक्काम की जानिब से ऐसा कहा गया है। रायवेंड मांगा मंडी बाईपास के करीब गैस सिलेंडर फट गया। अशफी टेक्सटाइल मिल में सिलेंडर फटने से 2 अफराद जाम हक, मुतवफ़ीन में 37 साला एजाज और 44 साला आशिक शामिल हैं, जबकि हादसा वेल्डिंग के काम के दौरान पेश आया है। रायवेंड मांगा मंडी बाईपास के करीब गैस सिलेंडर फट गया, जबकि अशफी टेक्सटाइल मिल में सिलेंडर फटने से 2 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि मुतवफ़ीन में 37 साला एजाज और 44 साला आशिक शामिल हैं। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं इसरार खान से। जी इसरार, आगाह कीजिएगा, ये क्या माजरा है?
ये अफसोसनाक वाक़या रायविंड सिटी के इलाका मांगा रायविंड बाईपास के करीब पेश आया, जहां पर अल शफी टेक्सटाइल मिल में जोरदार धमाके से सिलेंडर फट गया। गैस सिलेंडर फटने के नतीजे में 2 अफराद जान की बाजी हार गए। इस वाक़ये की इतला मिलने पर रायविंड सिटी और मांगा मंडी पुलिस मौका पर पहुंच गई, जिन्होंने फ्रांसिक माहिरीन की मदद से जाए वक़ूआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। पुलिस का कहना है कि मुतवफ़ीन में 44 साला आशिक और 37 साला हाफिज़ एजाज शामिल हैं। आशिक इस फैक्ट्री का फोरमैन था, जबकि हाफिज़ एजाज वेल्डर था। आशिक जहलम का रिहायशी, जबकि हाफिज़ एजाज साहिवाल का रिहायशी था। ताहम पुलिस ने जाए वक़ूआ से मिलने वाले शवाहिद की रोशनी में मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात शुरू कर दी हैं। पुलिस का कहना है कि मुतवफ़ीन की मैयतें मुर्दाखाने मुंतकिल कर दी गई हैं, जिन्हें ज़रूरी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद वरसा के हवाले कर दिया जाए। जी ठीक है इसरार खान, आपका बहुत शुक्रिया। 8 थानों में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तब्दील। सब इंस्पेक्टर राशिद महमूद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शाहदरा टाउन तैनात कर दिए गए। सब इंस्पेक्टर रिजवान लोअर माल, सब इंस्पेक्टर असगर अली थाना शुमाली छौनी मुकर्रर। ताहिर जैन का इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नवाकोट तबादला, जबकि सब इंस्पेक्टर जावेद इकबाल, फुरकान महमूद, मोहम्मद अशरफ, मोहसन शहजाद को नई जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी गई हैं। DIG इन्वेस्टिगेशन अतर इस्माइल के जारी अहकामात के मुताबिक सब इंस्पेक्टर राशिद महमूद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शाहदरा टाउन तैनात, सब इंस्पेक्टर रिजवान अता इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना लोअर माल, सब इंस्पेक्टर असगर अली को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना शुमाली छौनी, सब इंस्पेक्टर ताहिर जैनुल आबिदीन इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना नवाकोट, जबकि सब इंस्पेक्टर जावेद इकबाल इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन टाउनशिप, सब इंस्पेक्टर फुरकान महमूद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गार्डन टाउन, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ को इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज थाना इचरा तैनात कर दिया गया है, जबकि सब इंस्पेक्टर मोहसन शहजाद को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सब्जाजात तैनात किया गया है। DIG इन्वेस्टिगेशन अतर इस्माइल ने तमाम अफसरान को नई तैनाती पर फौरी तौर पर रिपोर्ट करने की हदायत भी जारी कर दी है। 8 थानों में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तब्दील कर दिए गए हैं, जबकि सब इंस्पेक्टर राशिद महमूद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शाहदरा टाउन तैनात कर दिए गए। सब इंस्पेक्टर रिजवान लोअर माल, सब इंस्पेक्टर असगर अली थाना शुमाली छौनी मुकर्रर कर दिए गए हैं, जबकि ताहिर जैन का इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नवाकोट तबादला कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ का खाली गाड़ियों का लॉन्ग मार्च। हकीकी आज़ादी मार्च के नाम पर आवाम के साथ धोखा। शुरका की तादाद ज़्यादा दिखाने के लिए मार्च में खाली गाड़ियां शामिल। बेशतर खाली गाड़ियों पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के फ्लैक्सेस चिस्पा, जबकि मार्च में आवाम से ज़्यादा पंजाब पुलिस की गाड़ियां शरीक हैं। मार्च में रेस्क्यू के एम्बुलेंसेज और मोटर बाइक्स भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ का खाली गाड़ियों का लॉन्ग मार्च। हकीकी आज़ादी मार्च के नाम पर आवाम के साथ धोखा। शुरका की तादाद ज़्यादा दिखाने के लिए मार्च में खाली गाड़ियां शामिल। बेशतर खाली गाड़ियों पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की फ्लैक्सेस चिस्पा हैं, जबकि मार्च में आवाम से ज़्यादा पंजाब पुलिस की गाड़ियां शरीक। मार्च में रेस्क्यू के एम्बुलेंसेज और मोटर बाइक्स भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ का खाली गाड़ियों का लॉन्ग मार्च। हकीकी आज़ादी मार्च के नाम पर आवाम के साथ धोखा। शुरका की तादाद ज़्यादा दिखाने के लिए मार्च में खाली गाड़ियाँ शामिल। बेशतर खाली गाड़ियों पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की फ्लैक्सेस चिस्पा हैं, जबकि मार्च में आवाम से ज़्यादा पंजाब पुलिस की गाड़ियां शरीक हैं। मार्च में रेस्क्यू के एम्बुलेंसेज और मोटर बाइक्स भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब से नामवर सनतकार और मारूफ बिजनेसमैन अनवर परवेज़ की मुलाकात। अनवर परवेज़ ने सूबे में कारोबार और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए साजगार माहौल पर चौधरी परवेज़ इलाही के इक़दामात को सराहा। मुलाकात में साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला GM सिकंदर भी मौजूद थे। नामवर सनतकार और मारूफ बिजनेसमैन अनवर परवेज़ ने सरमायाकारों के लिए आसानियाँ पैदा करने और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए चौधरी परवेज़ इलाही की खिदमात को सराहा। अनवर परवेज़ ने कहा कि गुरबत के खात्मे और मुआशी तरक्की के लिए सरगर्म अमल सरमायाकार काबिल कदर और मौसन है। चौधरी परवेज़ इलाही ने अनवर परवेज़ की खिदमात को सराहते हुए कहा कि हमारी हुकूमत ने सूबे में पहली मरतबा हकीकी सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फ्राहम किया है। पंजाब सरमायाकारी के लिए ज़रखेज़ धरती है। बैरूनी सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। परवेज़ इलाही का मज़ीद कहना था कि किसी को भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के अमूर में हायल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सरमायादार तबके के तमाम मसाइल एक ही छत तले हल कर रहे हैं।
रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सैफ अल मलूक खोखर की कारकुनों से मीटिंग। कहते हैं लाहौरियों ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च को मुस्तरद कर दिया। पीटीआई का लॉन्ग मार्च फ्लॉप मार्च साबित हुआ, जबकि इमरान खान के साजिशी बयानी को आवाम ने मुस्तरद करके साबित कर दिया कि लाहौर मुस्लिम लीग नून का किला है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैफ अल मलूक खोखर ने जौहर टाउन में कारकुनों से मीटिंग की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आवाम ने इमरान खान के साजिशी बयानी को मुस्तरद करके साबित किया कि इमरान खान झूठा और फ्रॉड शख्स है जो सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने मजीद कहा कि आवाम मुस्लिम लीग नून पर एतमाद रखते हैं और जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून नेक नियती से आवाम की खिदमत कर रही है। इस मौका पर सायरा बानो, मलिक जावेद, नवाब, आबिद हुसैन, आबिद कादरी, डॉक्टर शफकत, सलामत सहोत्रा मौजूद थे, जबकि साद शाह, मियां अबू बकर, तारिक महमूद, मलिक काशिफ, अदनान चौधरी, याकूब समेत दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। साबिक चीफ सेक्रेटरी खिजर हयात गोंदल के वालिद चौधरी गुलाम कादिर की रस्म कुल ख्वानी DHA फेज़ 8 की जामे मस्जिद में अदा की गई है। मरहूम के कुल ख्वानी में चीफ सेक्रेटरी पंजाब नासिर महमूद खोसा, साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब नजीबुल्ला मालिक, नवीद चीमा, साबिक चीफ सेक्रेटरी मेजर रिटायर्ड आजम, साबिक चीफ जस्टिस अनवारुल हक ने भी शिरकत की। कुल ख्वानी में अजीज़ व अकारब समेत दीगर अहले इलाका ने भी शिरकत की और मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की गई। मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर में वर्ल्ड रिलीजन्स के मौजू पर 5वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आखिरी रोज़ पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक से आए मजहबी स्कॉलर्स और मुहक्किकीन ने अपने तहकीकी मकाले पेश किए। मिनहाज यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज 2 टेक्निकल सेशंस हुए। डिप्टी चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर मिनहाज यूनिवर्सिटी हुसैन मुहय्यद्दीन कादरी की जेर सदारत कॉन्फ्रेंस हुई। पैनल डिस्कशन का थीम मजहबी इख्तिलाफात की खोज और बैनुल मज़ाहिब मुकालमे की तरफ रास्तों को दोबारा दरियाफ्त करना था। प्रोफेसर हुसैन मुहय्यद्दीन ने कहा, कॉन्फ्रेंस का मकसद मुख्तलिफ मज़ाहब के दरमियान दूरियां खत्म करके बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी को फरोग देना है। मेन पर्पज है इसका टू ब्रिंग द कम्युनिटीज टुगेदर, द रिलीजियस अदर, और एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर उसको डेवलप करना, और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव फिर अमन है, पीस का क़याम है मुल्क के अंदर। जो इस वक्त हम एक्सट्रीमिज़म, इंतहा पसंदी के रुझानात मुल्क के अंदर बढ़ते हुए देखते हैं, मैं समझता हूँ इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेस यकीनन उस तरह के रुझानात को कम करने में हमारे लिए मुआविन और मददगार होंगी। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, श्रीलंका, अमेरिका और बरतानिया समेत इंडिया के मुहक्किकीन और रिसर्च स्कॉलर्स ने पैनल डिस्कशंस में हिस्सा लिया। मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक रखने वाले मुहक्किकीन, रहनुमाओं और स्कॉलर्स ने ख्यालात का इजहार किया, तुलबा के सवालात के जवाबात भी दिए। आज वर्ल्ड रिलीजन्स के ऊपर 5वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है और तलबा के साथ इंटरेक्शन हो रहा है बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता स्कॉलर्स का, और एक दूसरे के नुक्ता नज़र को समझने के लिए यहाँ पर बात हो रही है। And in that story, the Lord Jesus makes a Samaritan the hero of the story, the one who fulfills the demands of the Torah by loving his neighbor. BC मिनहाज यूनिवर्सिटी साजिद महमूद शहजाद, BC GC यूनिवर्सिटी असगर जैदी, बरिस्टर आमिर हसन, खुरम नवाज गंदापुर, इलामा रागिब नाइमी ने शिरकत की, जबकि कॉन्फ्रेंस में अली वकार कादरी, इलामा जवाद नकवी, इलामा ज़ियाउल्लाह बुखारी, इलामा जफरुल्लाह शफीक समेत दीगर भी शरीक हुए। कैमरामैन वसीम निसार के साथ कलीम अख्तर, City 42। ख्वाजरमी साइंस सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम लाहौर साइंस मेला 2022 का इनेकाद कर दिया गया, जबकि असातिज़ा, वालिदैन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लाहौर साइंस मेले का इनेकाद डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड इंटरमीडिएट कॉलेज मॉडल टाउन में किया गया। मुल्क भर के मुख्तलिफ स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने साइंसी आलात की नुमाइश के जरिए अपने हुनर का मुजाहरा किया। तलबा ने स्टेज परफॉर्मेंसेस भी पेश की। मेरा प्लेटलेट्स का रोल था। ये हमें बताता कि जब हमें कट लगता है तो हमारी ज़िंदगी में क्या होता है, यानी हमारी बॉडी में क्या होता है। कट लगता है, खून कैसे बाहर निकलता है, और खून कैसे बाहर निकलता है, रुकता कैसे खून। साइंस मेले में 200 से जायद साइंसी आलात की नुमाइश के स्टॉल्स लगाए गए। तलबा ने कहा, मेले में हिस्सा लेना मुस्बत तजुर्बा रहा है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी की तरफ से। बच्चों को यहाँ पे वो प्रैक्टिकल्स जो बच्चों को सिर्फ किताबों में पढ़ाए जाते थे आज से पहले, वो यहाँ पर लाकर प्रैक्टिकल करके दिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चों में ज़्यादा सलाहियत हो रही है उसको समझने की, उसको इंटरेस्ट लेकर पढ़ने की, और ऐसे इनिशिएटिव बच्चों के लिए होने चाहिए। लाहौर साइंस मेले में जदीद साइंसी आलात की नुमाइश से बच्चे बड़े सभी महजूज हुए। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ दिलावर नियाजी, City 42। छाती के सरतान की आगाही के लिए शौकत खानम पिंक पोलो कप मुनाकिद किया गया। शौकत खानम पिंक पोलो का फाइनल मैच FG1 पोलो टीम्स और डायमंड पेंट्स
शेखू टीम्स के माबैन खेला गया। अदाकारा इकरा अजीज, फरजान आकिब और CEO शौकत खानम डॉक्टर फैसल सुल्तान ने शिरकत की। शौकत खानम पिंक पोलो मैच के आगाज से कबल नेजाबाजी, हार्ले डेविडसन बाइक राइड, घुड़सवारी और आर्मी पाइप बैंड की जानिब से शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया गया। CEO शौकत खानम डॉक्टर फैसल सुल्तान और ब्रांड एम्बेसडर इकरा अजीज ने शौकत खानम की जानिब से छाती के सरतान की आगाही को सराहते हुए खवातीन में माहाना मुआयना पर जोर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही अच्छा स्टेप है, क्योंकि हर औरत के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने रेगुलर चेकअप्स कराती रहे। लेकिन मसला ये कि अनफॉर्चुनेटली हमारी औरतों को ना बताया जाता है डॉक्टर्स की तरफ से, ना उनको वैसे ही कोई ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे उनको ये अवेयरनेस मिल सके। मैं समझता हूँ जी कि तमाम कैंसर्स, बल्कि ये तमाम बीमारियों के लिए शायद अहम है कि उनका बरवक्त इलाज किया जाए। अब अगर हम छाती के सरतान या ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो इसमें खुसूसन जो पहली स्टेज पे या दूसरी स्टेज पे जो ख़वातीन अपने इलाज के लिए आ जाएं, तो आम सब तक हम ये कहते हैं कि सबसे बेहतर तो ये कि पहली स्टेज पे आ जाएं, तो उनका इलाज भी बेहतर हो जाता है। और शायरा और समाजी वर्कर फिरजाना आकिब और कौमी टेंट पैगिंग खिलाड़ी किंजा फरहाद का कहना था, शौकत खानम हस्पताल की जानिब से हर साल अक्टूबर के महीने को छाती के कैंसर से आगाही के महीने के तौर पर मनाया जाना खुशाइंद है। देखिए, ये क्रेडिट तो बिलाशुबा हमें शौकत खानम को देना ही होगा कि ब्रेस्ट अवेयरनेस और हॉस्पिटल की जो ट्रीटमेंट यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, वो शौकत खानम एक कल्चर लेके आया है। लेकिन उसके बाद शौकत खानम इज नॉट इनफ। ये कहानी जो है ये घर घर की है। हमारे जो कस्बे हमारे देहात हैं, वहाँ पर इसको एक टैबू के तौर पे लिया जा रहा है। हजारों की तादाद में खवातीन यहाँ पर विदाउट रजिस्टर्ड हुए मर जाती हैं। शौकत खानम पिंक पोलो मैच के मौका पर मुख्तलिफ स्कूलों, कॉलेजेस और फलाही तंजीमों के बच्चों ने बतौर रजाकार शिरकत की और आगाही मुहिम में हिस्सा लिया। छाती के सरतान से आगाही भी इस मर्ज को बढ़ने से रोकने में मुआवन व मददगार साबित हो सकती है, जिसके लिए शौकत खानम की काविशें लायके तहसीन हैं। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ हसनैन औलख, सिटी 42। हैरी स्क्वाड ने पोलो इन पिंक पोलो कप टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में न्यू एज केबल्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा। मॉडल अदाकारा आयशा उमर कहती हैं कि छाती के कैंसर के हवाले से आगाही इंतहाई अहम है। लाहौर पोलो क्लब में लाहौर स्मार्ट सिटी के ताउन से होने वाले पोलो इन पिंक कप के फाइनल में दिलचस्प मुकाबला देखने में आया। दोनों टीमों में शामिल खवातीन खिलाड़ियों ने भी अपनी सलाहियतों के भरपूर जोहर दिखाए। फातेह टीम के साकिब खान खाकवानी ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए तमाम 7 गोल स्कोर किए। न्यू एज केबल्स के आगा अदनान ने 2, जबकि फिल्पा हिनरी और अलमान जलील आजम ने 1-1 गोल स्कोर किया। मॉडल और अदाकारा आयशा उमर भी फाइनल देखने के लिए लाहौर पोलो क्लब पहुंची। दिस इज अ ह्यूज इनिशिएटिव जो कुछ लोगों ने मिल के लिया। एक पोलो इन पिंक, एक पोलो टूर्नामेंट, उसका ग्रैंड फिनाले है आज। इंटरनेशनल पोलो प्लेयर्स आए हुए हैं। CEO पिंक रिबन और लाहौर स्मार्ट सिटी का कहना था कि छाती के कैंसर से आगाही के लिए इक़दामात का सिलसिला जारी रहेगा। ज़्यादा खवातीन ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे हैं, जो कि एक इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है। ऑन दी अदर हैंड ये वाहिद ऐसा कैंसर है जिसको अर्ली डायग्नोज किया जा सकता है, और अगर ये अर्ली डायग्नोज हो तो इसमें बचने के चांसेस जो हैं वो 90% से ज़्यादा है। शहरियों की बड़ी तादाद पोलो फाइनल देखने के लिए लाहौर पोलो क्लब में मौजूद थी। CEO लाहौर स्मार्ट सिटी जाहिद रफीक ने इनामात तकसीम किए। कैमरामैन काशिफ बेग के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।